बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मैं हूं शहाब इस्लाम और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक रियल एस्टेट का लोगो और दूसरा मित्सुबिशी का लोगो हम शेप्स की मदद लेते हुए किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ जो एमएस वर्ड चल रही थी उसमें टॉपिक शेप्स चल रहे हैं और इस वीडियो में शेप्स की मदद लेते हुए ही आगे काम करेंगे। सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू में जा रहा हूँ मैं, यहाँ शेप्स ऑप्शन में आएंगे और यहाँ दिया हुआ है ये आपको डायगोनल स्ट्रिप। इसको यूज़ करते हुए शेप्स ड्रॉ करेंगे। डायगोनल स्ट्रिप बेसिक शेप्स में मौजूद होता है। ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया और ड्रॉ, लेफ़्ट क्लिक से ड्रॉ करते हुए क्लिक छोड़ दें। जितने साइज़ में इसको ड्रॉ करना है उस हिसाब से इसको ड्रॉ करें। अब इसमें ये जो येलो पॉइंट बना हुआ आ रहा है इसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी जिसकी विड्थ हमने ड्रॉ करी है बहुत ज़्यादा है, इसको कम करना तो येलो जो पॉइंट आ रहा है इसको आप लेफ़्ट क्लिक करते हुए नीचे की तरफ लेकर आ जाए इस तरह से। तो इसकी विड्थ जो होगी वो कंट्रोल कर सकते हैं और जितनी रखनी है इतने % रखकर इसको क्लिक छोड़ दें। उसके बाद थोड़ा सा इसको रोटेट कर लें। यहाँ ऊपर जो रोटेट ऑप्शन दिया हुआ है और कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक कॉपी, फॉर्मेट मेन्यू यहाँ दिया हुआ है रोटेट ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ कर देंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल और यहाँ से आके इसको इस तरह से रखा हमने, दोनों कंट्रोल के साथ क्लिक। जब दोनों क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट मेन्यू में जाएं और यहाँ कंबाइन करना है तो इधर ऊपर हमें दिया हुआ है ग्रुप क्लिक करेंगे। यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं कम कर रहा हूँ साइज इस तरह से और इसके बाद अगेन जब फॉर्मेट क्लिक शेप्स क्लिक होगा फॉर्मेट में ही शेप्स यहाँ दिया हुआ है इसी में दोबारा आएंगे। फर्स्ट पे ये ऑप्शन आ जाएगा डायगोनल स्ट्रिप, इसी को दोबारा सिलेक्ट करेंगे और ड्रॉ करने के बाद वही जो मैंने बताया था इसको सेट करना है, थोड़ा सा सेट कर लें इस तरह विद वगैरह को, जो पॉइंट बना हुआ रहा है और इसको फिर स्टेट लेफ़्ट क्लिक से इसकी पोजीशन को स्टेट किया हमने। अगर ये प्रॉब्लम आ रही हो इस तरह से कि ये जैसे एंगल में आ रहा है, बिल्कुल मैं चाह रहा हूँ स्ट्रेट होना चाहिए, तो इसके लिए व्यू मेन्यू में जाएं। व्यू मेन्यू में जाने के बाद यहाँ दिया हुआ होगा आपको ग्रिड लाइंस जो होती हैं पेज के ऊपर मार्जिन जहाँ तक सेट होता है या वर्किंग एरिया वहाँ पे वो बता रही होती हैं लाइंस आपको कि यहाँ आपका काम कर सकते हैं। और इस तरह से जो शेप्स की मदद देते हुए हमें बिल्कुल एक्यूरेट वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कोई शेप्स रखना है तो उस हिसाब से ग्रिड का यूज़ किया जाता है। तो आप उठा के इसको स्टेट का मैंने कहा था सेट करना है तो आप इस तरह से ऑब्जेक्ट की मदद लेते हुए ग्रिड ऑन करके काम कर सकते हैं। तो फिलहाल अब मैं ऑफ़ कर रहा हूँ। तो ये मैंने एक आइडिया दिया है, तो इस तरह से भी आप इसको ऑन करके कर सकते हैं। क्लियर करने के लिए मैंने दोबारा अनचेक कर दिया इस ऑप्शन को। अब इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कंट्रोल के साथ, ये ग्रुप था दोनों और इस पर ये पहले से सिलेक्ट था तो एक साथ दोनों सिलेक्ट हो गए। इसको मैं ला रहा हूँ सेंटर, बार क्लिक कर रहा हूँ अनसिलेक्ट हो जाएगा, दोबारा इसी पे क्लिक और कंट्रोल लेफ़्ट के साथ इसकी कॉपी ले ली। कॉपी लेने के बाद फॉर्मेट मेन्यू में जाएं और वही रोटेट ऑप्शन दिया हुआ है रोटेट में जाएं, यहाँ से कर दें रोटेट राइट 90 एंगल, देखें इस तरह से आ जाएगा। ये क्लिक किया मैंने और यहाँ पे इसको सेट कर दिया। एक काम और करना है, ये वाला जो शेप है इसको भी रोटेट कराना है। ये जो हिस्सा होगा ये ऊपर की तरफ लाना है, तो इसके क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वही फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, यहाँ रोटेट ऑप्शन में जाकर यहाँ से कर देंगे आप इसको फ्लिप वर्टिकल। जैसे ही फ्लिप वर्टिकल करेंगे देखिए इस तरह की पोजीशन में आ गया, पहले इस तरह आ रहा था और हमने यहाँ फॉर्मेट में जाकर इस पर क्लिक करके फ्लिप वर्टिकल की इस तरह से आ गया। और इसको कम करना है, यहाँ से इसको विड्थ वगैरह को कंट्रोल कर लें, कम कर दिया मैंने और
इसके साथ इसको अटैच कर दिया। दोनों को कंट्रोल क्लिक, इसको भी कंट्रोल क्लिक के साथ सिलेक्ट किया और फॉर्मेट मेन्यू में जाएं, यहाँ से ग्रुप करने के बाद इसी की एक कॉपी ली कंट्रोल क्लिक से, और कॉपी लेने के बाद क्योंकि दोनों ग्रुप किए हुए थे तो इस तरह से कॉपी आ गई। और रोटेट ऑप्शन में जाएं, यहाँ से रोटेट ऑप्शन में जाके इसको कर दें फ्लिप हॉरिजॉन्टल। जैसे फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे ये उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा। इसको उठाएं और अब यहाँ से उठा के इसको इधर सेट कर दें। इस तरह से, और ये आ जाएगा इस तरह से। फिर मैंने कहा है एक्यूरेसी देखनी है तो व्यू में ग्रिड ऑन कर लें ताकि जो लाइन के साथ आप रख रहे हैं इसको आपको पता चल जाए कि हम सेट एक सीक्वेंस में ये चीज़ आ रही है, सेम एज इट इज़। इसको भी इसी तरह रखना है। इसको उठाएं, यहाँ से उठा के इसको ऐसे कर दें। थोड़ा बहुत अगर फ़र्क आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, एरो से भी इसको सेट कर सकते हैं इस तरह से। अब ग्रिड हटाएं और यहाँ से कंट्रोल के साथ क्लिक, फॉर्मेट में जाएं और यहाँ दिया हुआ है ग्रुप किया इसको मैंने, और ग्रुप के बाद इसको थोड़ा सा छोटा किया। कोई पार्ट अगर सही नहीं लग रहा तो अनग्रुप करके आप उसको कस्टम करके शेप्स को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब इसी की सेम कॉपी लेनी है, पूरा ग्रुप हुआ है ये। इसको उठाएं, एक कॉपी ले ली इसकी इस तरह से, और कंट्रोल लेफ्ट क्लिक से ले रहा हूँ मैं कॉपी। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी से भी कर सकते हैं, और कंट्रोल डी से भी डुप्लीकेट, मतलब वही कॉपी आ सकती है आपकी। तो एक आ जाएगा इस तरह। थोड़ा सा इसको चेंज करके रखेंगे और मज़ीद इसके अंदर स्टाइल, बेवल, एम्बोज, ग्लो, सॉफ्ट एज, रिफ्लेक्शन के इफ़ेक्ट देने हैं तो एक साथ सेलेक्ट कर लें। इसको क्लिक किया, फिर कंट्रोल के साथ सेकंड और कंट्रोल लेफ्ट क्लिक थर्ड, तीनों एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। ग्रुप ऑप्शन में जाएं, यहाँ से ग्रुप, और इसके अलावा यहाँ जो फॉर्मेट मेन्यू आ रहा है इसमें शेप इफ़ेक्ट्स हैं। शेप इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ प्रीसेट दिए हुए हैं, इसमें से कोई सा भी बना बनाया ले सकते हैं आप। इस तरह का कोई इफ़ेक्ट डालना चाह रहे हैं तो ये भी दे सकते हैं। और टैक्स वगैरह लिखना है कोई कंपनी का या नाम बिल्डर वगैरह का तो इंसर्ट्स में जाएं, यहाँ पर रेक्टेंगल राउंडेड क्लिक करके ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे कलर ब्लैक कर देते हैं, राइट क्लिक। टेक्स्ट के लिए इसके पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट, और रियल एस्टेट लोगो कर रहा हूँ। जो भी नाम होगा वो आप इधर एंटर कर लें। होम में जा रहे हैं, यहाँ से फॉन्ट इंक्रीज, फॉन्ट इंक्रीज के बाद इसको मैं विड्थ को बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, और यहाँ से इसको कम कर दिया। अलाइंड इटैलिक कर दिया, यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड करना है बोल्ड कर दें, और इस तरह से। अब नेक्स्ट दूसरा इसी के साथ एक और, इसको अगर 9 करना है तो 9 भी कर सकते हैं। फिल कलर को मर्जी है आपकी, राउंडेड जितना रखना है बढ़ाना है उस तरह से आप कम कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे, अलाइन टेक्स्ट से आप टॉप कर सकते हैं, टेक्स्ट को बॉटम कर सकते हैं। यहाँ से इसकी विड्थ को थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा हूँ यहाँ से इस तरह से। तो फिर अपने हिसाब से आप जैसे एडजस्ट करना चाह रहे हैं उसको कर सकते हैं। शेप्स की साइज़ की ऐसे ये
इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें यहाँ से ऐसे। अब नेक्स्ट जो है वो इंसर्ट में ही एक मित्सुबिशी का लोगो जो है वो बनाएंगे। यहाँ से हमारे पास शेप्स में बेसिक शेप्स के अंदर ही मौजूद है डायमंड क्लिक किया और ड्रॉ करने के बाद इसकी विड्थ जो आ रही है इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें इस तरह से, और कंट्रोल लेफ्ट क्लिक, इसको इस तरह से कॉपी किया हमने और रोटेट कर दिया मैनुअल, और यहाँ से इसको इस तरह रखा और सेम इसकी कॉपी ले लें एक और, कंट्रोल क्लिक आगे रखा थोड़ा सा उठा के, और फॉर्मेट मेन्यू में जाएं। फॉर्मेट मेन्यू में जाने के बाद रोटेट ऑप्शन में जाएंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल। जैसे फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे डायरेक्शन इसमें आ जाएगा। यहाँ से इसको भी सेट करें कंट्रोल के साथ क्लिक, फॉर्मेट में जाएंगे कंबाइन ग्रुप, शेप फिल में जाएंगे कलर जो मर्जी वो रख लें। अब यहाँ पर इसका शेडो इफेक्ट्स वगैरह फिर मैंने बताया यहाँ से देना है तो ये दे सकते हैं आप इस तरह से 3D टाइप का जो शेड होता है। और इसका मैंने जैसे आपको प्रीसेट में दिया था, अपनी मर्जी से कोई बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। और यहाँ से शेप में आए, यहाँ से ड्रॉ, राइट क्लिक, ऐड टेक्स्ट, होम में जाएंगे, यहाँ से बोल्ड कर दिया इटैलिक, और इसको मैं फुल बड़ा कर रहा हूँ यहाँ क्योंकि शेप फिल जो है वो मैं 9 कर दूंगा तो यहाँ जो बॉक्स है वो शो नहीं होगा। फॉर्मेट में जाए, बॉक्स क्लिक किया हुआ है तो फॉर्मेट मेन्यू इसका ही आ रहा है। आपका जो बॉक्स आपने क्लिक किया हुआ होगा शेप फिल में यहाँ जाएंगे 9 फिल, और शेप आउटलाइन भी 9। इसके अलावा कलर जो होगा वो होम में जाकर यहाँ से ब्लैक, राइट क्लिक करते हैं, ये कर लेते हैं, और इस तरह से ये हो जाएगा हमारा काम कंप्लीट। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।